जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। गुरु जी ने हमारे जीवन में जो कल्याण किए हैं उस पर मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि देर मैंने ही लगाई पहचानने में, ओ मेरे गुरु जी, वरना आपने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। जी हाँ संगत जी, जितना ज्यादा हम अपने जीवन में उठना चाहते हैं उतना ही ज्यादा हमें डाउन टू अर्थ रहना है गुरु जी के श्री चरणों में। क्योंकि संगत जी, जब हम खुद दिमाग लगाने लग जाते हैं, किसी समस्या में हम खुद जूझने लग जाते हैं, तो ईश्वर अपने हाथ खींच लेता है। जब हम खुद अपना सरेंडर कर देते हैं तो ईश्वर की पूरी अनुकंपा, पूरी कृपा हमें प्राप्त होती है। और ये गुरु जी की ही कृपा है कि हम लोग रोज नित्य गुरु जी का सत्संग करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है और निश्चित ही आपको अपने कई सवालों के जवाब आज के सत्संग से मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम मनोज उपल अंकल का लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जून 2023 में स्टार्ट हुई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू। मैंने अपनी लाइफ में संगत जी कभी भी किसी गुरु या महंत पर कभी बिलीव नहीं किया और हमेशा से मैं उनका मजाक बना देता, उनको नेगेटिव बोलता। लेकिन जब मेरी वाइफ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो संगत जी, आई डोंट नो, बट मैंने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया गुरुजी को लेके और मैं बहुत उत्सुक हो गया गुरुजी के बारे में जानने के लिए। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला, एक बार मुंबई में गुरुजी का मंदिर है, विजिट करो। और जब उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की तो हम एग्री हो गए जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये भी कहा कि वहाँ पैसे देना और वीआईपी कल्चर नहीं है। जिस प्रकार से हम गुरुद्वारे में इक्वालिटी रखते हैं वहाँ भी सेम है। एंड इन जून इटसेल्फ मैंने अपनी वाइफ और डॉटर के साथ विजिट किया एंड बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास स्कूटी है, कार नहीं है, तो हम थोड़ा भीग गए। और जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने नोटिस किया कि जितनी भी कार वहाँ पार्क थी अमीर लोगों की दिखाई दे रही थी और हम तो मिडिल क्लास थे। तब थोड़ा मेरा माइंड चेंज हो गया था कि अंदर जाऊं या नहीं, बिकॉज कपड़े गीले हो गए थे हमारे एंड आई वॉज वियरिंग सैंडल्स ड्यू टू रेन्स। मेरी वाइफ ने कहा कि अब यहाँ तक इतनी डिफिकल्टी से आए हैं तो चलो दर्शन करेंगे। और फिर थोड़ा हम हिम्मत करके अंदर गए और जाते साथ ही सरदार जी मिल गए। फिर शेरावाली माता की बड़ी सी मूर्ति दिख गई तो कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब ठीक है। फिर जब हम अंदर गए एंड जो एम्बियंस था वहाँ का, गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप हैं, भजन लगे हुए हैं एंड द एरिया वॉज सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड वेल मेंटेन्ड। और हमने माथा टेका और बैठ गए। हम लोग भजन पे ध्यान केंद्रित कर रहे थे और हमारी आंखें बार बार गुरु जी के स्वरूप पर टिक रही थी, इतना अट्रैक्शन जो था। फिर थोड़ी देर बाद सेवादार अंकल ने हाथ जोड़ के लंगर की तरफ जाने का इशारा किया और वहाँ चाय प्रसाद मिली, फिर लंगर प्रसाद मिला। देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर और सारे रास्ते मैं और मेरी वाइफ बातें करते रहे थे कि सब कितना अलग है यहाँ एंड वी वर सो मेंटली रिलैक्स्ड। इवन मेरी डॉटर बहुत खुश थी वहाँ जाके। और फिर हमें गुरुजी हमेशा बुलाने लगे और ऐसे हम जुड़ गए। रिसेंटली हमने दिल्ली मंदिर में दर्शन लिए हैं। मेरा ऑफिस अभी घर से दूर है एंड वंस इन ए वीक मैं घर आता हूँ और अकेले रहना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट जॉब के लिए करना पड़ता है। मैंने 6 जनवरी 2024 से सत्संग सुनने स्टार्ट किए और रोज सत्संग और भजन सुनता हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि शुक्राना ऐसा भी कर सकते हैं। सत्संग तो बहुत है बट अभी एक रिसेंट वाला आपको सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते मुझे एक सपना आया कि मेरे डैडी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं और मुझे नहीं जाना था, बट वो लेके जा रहे थे जो अच्छा नहीं होता। और मेरी नींद टूट गई और अगली रात मुझे चेस्ट में बहुत हेवी पेन हो रहा था, इतना कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तब मैं रूम में अकेला ही था और रात भी काफी हो गई थी और मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है और शायद अब मैं ना बचूं। गुरुजी को याद किया और मन में ही कहा कि गुरुजी अभी जाने का दिल नहीं है। गुरुजी डॉक्टर बहुत छोटी है, 3 साल की है और मुझे अभी थोड़ा और जीना है। गुरुजी प्लीज हेल्प मी बोला और पता नहीं चला मैं कब सो गया और डायरेक्टली सुबह ही मेरी नींद खुली। एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेमोराइज वॉट हैपेंड लास्ट नाइट। मैंने जो गुरुजी को हेल्प मांगी थी वो मुझे याद था और जो मुझे सीने में दर्द हो रहा था वो भी मुझे याद था और वो दर्द मेरा कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला।
इसके बाद तो मैं और ज़्यादा गुरुजी के क्लोज आ गया हूँ। और जब जब मैं गुरुजी को ये कहता हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दो, आई एम मिसिंग यू, और तभी बटरफ्लाई दिख जाती है या पिकॉक के पंख दिख जाते हैं। आई फील सो स्पेशल कि गुरुजी आ जाते हैं मेरे बुलाने पे। आई कुडंट थैंक गुरुजी इन वर्ड्स, बट हर टाइम मैं उनका शुक्राना करता हूँ। आज इस सत्संग से भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ टू कीप मी अलाइव। ये मेरा पहला सत्संग है, गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करिएगा। गुरुजी की आज्ञा होगी तो और भी सत्संग शेयर करूंगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम दिल्ली से विद्या छाबरा आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और मैं बहुत नर्वस हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। वैसे तो मैं गुरुजी से अराउंड 2013 एंड और 2014 में कनेक्ट हुई। मेरी ऑफिस के कलीग के लैपटॉप पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने उस अंकल से पूछा, ये कौन है? मैंने इनकी फोटो कई जगह देखी है, क्या आप भी इनको मानते हो? सॉरी संगत जी, उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी की फोटो को स्वरूप कहते हैं। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि वो अब चोले में नहीं है और उनका मंदिर छतरपुर में है। उन्होंने मुझे गुरुजी के कई चमत्कारों के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि जब आप बड़े मंदिर जाओ तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब उन्होंने बताया, जरूर चलना, पर गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं। अगर कोई नोएडा में होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम जरूर जाना। कुछ ही दिन बाद उन्होंने मुझे एक एड्रेस भेजा और कहा, वहाँ गुरुजी का सत्संग है, शाम को तुम एक बार चली जाना। मैंने मन में सोचा, ये तो अच्छा है, घर के पास ही है, ऑफिस के बाद जा सकती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया कि शाम को मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे पूजा में जाना है। मैंने उनको सत्संग का नहीं बोला क्योंकि पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। मेरे कलीग अंकल ने यह भी कहा कि वो भी वहाँ सत्संग में मिलेंगे। शाम को मैं वहाँ पहुँच गई। जिनके घर सत्संग था वो बहुत सुंदर डेकोरेट हो रहा था। बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में थी। अब मैं थोड़ा अजीब फील करने लगी। मैंने सोचा, मैं तो उनको जानती भी नहीं, ऐसे कैसे किसी के घर जाऊं। इवन आई वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर दिस ओकेशन। मैं थोड़ी सी उलझन में गाड़ी में ही बैठी रही। फिर मैंने सोचा कि अब आ गई हूँ तो एक बार अंदर जाकर मत्था टेक लेती हूँ। शायद गुरुजी को मुझे अपने आप से कनेक्ट करना था, तो मैं अंदर चली गई। वहाँ मुझे सब कुछ बहुत डिफरेंट लगा, डेकोरेशन, वाइब, सब कुछ। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, बट बाद में मैंने माथा टेका और चुपचाप बैठ गई। मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया और थोड़ी देर बाद शब्द सुनती रही। काफी पॉजिटिव लग रहा था, बट मैं ज्यादा देर नहीं रुकी और वहां से चली गई। अच्छा तो बहुत लगा, बट वो कनेक्शन नहीं बन पाया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर कुछ साल बाद हम एक नए घर में शिफ्ट हुए और वहां मुझे पता चला कि गुरुजी का व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने भी एक अंकल को बोलकर अपने आप को ऐड करवा लिया। फिर मुझे सत्संग के मैसेज भी आने लगे। वो अंकल भी मुझे बताते रहते हैं कहाँ सत्संग हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे किसी अनजान लोगों के घर सत्संग में जाना मन में मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती थी। फिर भी मैं एक दो बार सत्संग में गई और लंगर प्रसाद भी लिया, बट मैं प्रसाद लेकर घर आ जाती थी। माफ करना गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि लंगर प्रसाद वहीं पर खाना होता था। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कभी बना और कभी डिस्टर्ब हुआ, ऐसा ही चलता रहा। मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों गुरुजी से कनेक्टेड हैं। दोनों गुरुजी को बहुत मानते हैं और सत्संग में भी जाने लगे। मेरा सबसे बड़ा सत्संग हुआ 2022 अक्टूबर में, जब मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ 8 अक्टूबर को बेंगलोर में। हम दिल्ली में थे जब हमें पता चला कि वो बहुत सीरियस है। वो आईसीयू में था और उसका बहुत मेजर ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं हमेशा से साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मैंने साईं बाबा से प्रे किया, उनका नाम जपने लगी। तभी अचानक मुझे गुरुजी का ख्याल आया और मैंने अपनी एक फ्रेंड आंटी को, जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, उनको कॉल किया और रोते रोते बेटे के बारे में बताया। उन आंटी ने कहा, अपना वीडियो ऑन करो और वीडियो पर अपने घर में लगे हुए गुरुजी के स्वरूप को दिखाया और कहा कि आप चिंता मत करो, गुरुजी से अरदास करो, वो सब ठीक करेंगे। मैंने बस गुरुजी के स्वरूप को देखा और बस रोती रही। मन से यही अरदास निकली कि माँ को निराश मत लौटाओ गुरुजी। उन आंटी ने कहा, मैं किसी तरह आपके पास जल प्रसाद भिजवाती हूँ। जिस दिन ऑपरेशन था उसी दिन मुझे एक फोन आया
और एक आंटी बोली कि मुझे आपके लिए जल प्रसाद लाना है, लेकिन मैं आपकी लोकेशन से 2 घंटे दूर हूँ और मैं अकेले नहीं आ सकती थी, बट मैं फिर भी देखती हूँ। कुछ घंटों के बाद उन्हीं आंटी का कॉल आया कि मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, आप जल प्रसाद ले लो। मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए। विश्वास नहीं हुआ इस चमत्कार पर, कैसे गुरुजी ने इतनी जल्दी जल प्रसाद हम तक पहुँचाया। मैंने उन आंटी से जल प्रसाद लिया और बेटे के लिप्स पर जल प्रसाद की 2 बूंद लगा दी। संगत जी, मेरे बेटे की सर्जरी हुई है और वो 15 दिन तक वेंटिलेटर पर भी था, बट गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि बिल्कुल ठीक होकर आया है। मैं गुरुजी का मिरेकल देखकर बार बार मन से गुरुजी से शुक्राना करती रही। मेरे लिए यह सबसे बड़ा करिश्मा था। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था तो दिल्ली में मेरी बेटी और मेरे सोसाइटी के गुरु परिवार के संगत ने मेरी बेटी की सलामती के लिए गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी, सत्संग में गुरुजी के चोले पर के अल्फाबेट बना हुआ आया, जिसकी पिक मेरी बेटी ने मुझे भेजी और कहा, मम्मा गुरुजी ने ब्लेस किया है और वो ठीक हो जाएगा। ये देखकर मैं बहुत बहुत रोई और गुरुजी अपनी पहले की नादानी के लिए बहुत माफ़ी भी मांगी। आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। हमें 2-3 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य भी मिला। हमने गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग भी किया और दिल से गुरुजी से अपनी सभी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। अब मैं गुरुजी से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप भी मिला, जो अपने आप एक सत्संग है, जो मैं जल्द ही शेयर करूँगी। अब मुझे गुरुजी का सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैं ऑफिस जाते और आते समय सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरे अंकल अभी उतना कनेक्टेड नहीं है, बट मुझे यकीन है गुरुजी उनको भी बहुत जल्दी अपने से जोड़ लेंगे। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सोनू अंकल का सुनेंगे, जो नोएडा के रहने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरा नाम सोनू है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरा सत्संग लॉकडाउन 2019 का है। गुरुजी ने मुझे अपने से कैसे जोड़ा मैं बताना चाहूँगा। मेरी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती है, उनका नाम नेहा है। उन्होंने ही एक बार मुझे फ़ोन पर बात करते हुए गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है। लेकिन तब तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्हें मेरी वाइफ यानी मेरी आंटी के बारे में पता था कि बीमार रहती है। इसलिए उन्होंने मुझे एक बार गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि एक बार इंटरनेट पर चेक करके देखना, ये वैसे गुरु नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। उसके बाद मैंने जब फोन देखा और चेक किया, गुरुजी की जीवनी पहली बार सुनी। उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी भगवान के ही अवतार हैं और भगवान शिव को मानते हैं। गुरुजी मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। इसके बाद मैं रोज गुरुजी के भजन सुनता था। ऐसे ही सब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरे पड़ोसी ने मुझे एक पार्सल दिया और कहा, तेरा पार्सल है, जो कि नेहा आंटी ने दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है। घर लाकर मैंने जब उसे खोला तो उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट और एक बड़ा स्वरूप था, जो पीले चोले वाला है। लेकिन मैं तब तक गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं था, तो मुझे ये सब नॉर्मल लगा, ज़्यादा खुशी नहीं हुई। लेकिन गुरुजी की जीवनी रोज सुनता था और बड़े स्वरूप को मैंने फ्रेम करा लिया था और लॉकेट स्वरूप मैंने पहन लिया था। ब्रेसलेट मैंने अपनी वाइफ को दे दिया था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नेहा आंटी का फोन आया और कहा कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो हम 28 मार्च 2022 को पहली बार बड़े मंदिर गए। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा अलग लगा और मंदिर के हिसाब से, लेकिन बहुत सुकून महसूस हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने गुरुजी के दर्शन किए। उसके बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम वापस आ गए। संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है तो मैं अपने सत्संग को यहीं समापन करता हूँ। संगत जी, मेरे अभी बहुत से सत्संग है, उन्हें मैं आगे शेयर करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से विक्की अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा ये सत्संग सितंबर 2023 का है। बिकॉज मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, पुत्र तूने आज मेरा शुक्राना नहीं किया। मैं सोचता था कि मैं तो रोज बहुत बार शुक्राना करता हूँ, बट फिर मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करना होता है। मैं हमेशा से ही श्री बालाजी महाराज को और शिव जी को बहुत मानता हूँ और बहुत सालों से शिव महापुराण का भी नियमित रूप से पाठ करता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी और सिस्टर पिछले 1.5 साल से गुरुजी को बहुत मानने लगी थी
और वो मुझे भी कहते थे कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, तू भी बड़े मंदिर चला कर और गुरुजी को दिल से माना कर। बट मैंने कहा कि ठीक है, एक दिन बड़े मंदिर चलूंगा। जिस दिन बालाजी का आदेश आ गया और गुरुजी ने मुझे बुला लिया। लेकिन संगत जी, मैंने कभी बड़े मंदिर जाने की इच्छा नहीं की। मम्मी बहुत कहती थी कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, तू मान के देख। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने से बड़े मंदिर जाने का टाइम निकाल लिया और मम्मी को कहा कि मैं भी आपके साथ बड़े मंदिर चलता हूँ। फिर मैं मंदिर गया तो रास्ते में हमने बंदरों को देखा। फिर मम्मी ने कहा कि बंदर बिलोंग करते हैं बालाजी को और तुमको एहसास कराते हैं कि तुम बालाजी को मानते हो। ये सब गुरुजी आपको दिखा रहे हैं। बट मैंने तो इत्तेफाक ही माना और कहा ठीक है। फिर मंदिर में जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी की कृपा से घर वापस आ गए। मुझे वहाँ बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन और मैंने बड़े मंदिर जाने की इच्छा अपने से जताई और मम्मी के साथ गया। फिर 3-4 दिन बाद मैंने एक ड्रीम देखा कि मैं एक पार्क में हूँ जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फिर अचानक एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई आई और मेरे हाथ पर चिपक गई और मैं डर गया और मैंने हटाने की बहुत कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाया और वो मेरे हाथ से और जोर से चिपक गई और फिर मेरी नींद खुल गई। फिर अगले दिन मैंने मम्मी को ड्रीम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अब तुझे पकड़ लिया है, तेरा हाथ थाम लिया है और तू जितना भी चाहे छुड़ा नहीं सकता गुरुजी से। गुरुजी ने अब तुझे अपने से कनेक्ट कर लिया है। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। सत्संग और भी है और गुरुजी की कृपा रही तो मैं आगे जल्द ही अपना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।